सर्दियों का मौसम ओवर हो चुका है और हमने ऑफिशियली बसंत पंचमी भी मना ली, यानी अब बसंत ऋतु आ चुकी है। पौधे डोरमेंसी में से निकल के ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने बहुत ढेर सारे चेंजेस भी देखे होंगे प्लांट्स में। नई नई शूट्स ग्रो हो रही होंगी, पुरानी पत्तियां झड़ के गिर रही होंगी। सो कहने का ये मतलब है कि जो फेब्रुअरी का मंथ होता है ये प्लांट्स के लिए ट्रांजिशन का फेज होता है डोरमेंसी से ग्रोथ की तरफ, क्योंकि वेदर भी चेंज होता है। सर्दियों से वार्मर टेम्परेचर की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, राइट। तो जो फेब्रुअरी का मंथ होता है, बहुत सारे काम होते हैं इस वक्त गार्डन में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग हो, हैवी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग हो अपकमिंग सीजन में, यानी कि समर में और मानसून में, तो उसके लिए आपको बहुत ढेर सारे काम अभी करने होंगे फेब्रुअरी में, यानी बसंत ऋतु में। तो आज मैं कुछ ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज बताने वाली हूँ जो बहुत जरूरी हैं। अभी करें, अगले 15 दिनों के अंदर ही करना है आपको। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से जरूरी काम है जो आपको अभी फरवरी में जरूर करने हैं अपने गार्डन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको करना है अपने गार्डन की क्लीनिंग। पत्ते पीले होकर के सूख करके गिरे होंगे तो गार्डन काफी मेसी कंडीशन में होगा, तो ये सारी क्लीनिंग करनी है आपको। जितने भी सूखे पत्ते हैं उनको सबको आप कलेक्ट करें। साथ ही साथ जो भी आपको डल ड्राइड पत्तियां दिखें उनको सबको कलेक्ट करें। और खास बात यह है कि ये आपको फेंकना नहीं है। इनको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो इनकी पत्तियों को कलेक्ट करके आप इसका कंपोस्ट बनाएं, लीफ कंपोस्ट बनाएं, जो नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट होता है पौधों के लिए। स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा, आप इसको मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने पॉटेड प्लांट्स में। इन सूखे पत्तों का इस्तेमाल मल्चिंग में करने से दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि मिट्टी में नमी देर तक बनी रहती है, क्योंकि ये ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है। आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गमलों में। दूसरी बात, जब भी आप पानी डालते जाएंगे डालते डालते ये पत्ते सड़ जाएंगे और धीरे धीरे ये कंपोस्ट में बदल जाएंगे, तो आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और गमले में नमी भी देर तक बनी रहेगी। दूसरा जो बहुत ज़रूरी काम है गार्डन में इस वक्त करने के लिए वो है प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों इस वक्त आपको करनी है। हार्ड प्रूनिंग आपको उन पौधों की करनी है जिनका सीजन ओवर हो चुका है, यानी सर्दियों में जिनमें फूल आ रहे थे उनका सीजन खत्म हो गया है, उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग जो अपकमिंग सीजन वाले प्लांट्स हैं उनकी करनी है, जिनमें 2-3 महीने के बाद फ्लावर्स आने वाले हैं या फ्रूट्स आने वाले हैं। जैसे बोगनविलिया, मधुमालती, चांदनी, इन सब का फ्लावरिंग सीजन आने वाला है, तो उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग अभी करना ज़रूरी है। प्रूनिंग करने से क्या होगा, आपका पौधा घना होगा, बहुत सारी नई ब्रांचेस ग्रो होंगी। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी मतलब ज़्यादा कलियाँ आएँगी, ज़्यादा फ्लावर्स खिलेंगे, ज़्यादा फ्रूट लगेंगे। तीसरा काम जो अभी आप कर सकते हैं वो है कटिंग से पौधों को ग्रो करना। तेज़ गर्मी पड़ने में अभी थोड़ा समय है, तो अभी का टाइम क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ना बहुत ठंडा है मौसम। काफ़ी फ़ेवरेबल रहता है फ़रवरी का मौसम, टेम्परेचर काफ़ी आइडियल होता है पौधों को कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो जब आप प्रूनिंग करें तो सारी कटिंग्स ना फेंकें, कुछ कटिंग्स को ग्रो करें। जैसे बोगनविलिया, हिबिस्कस, चांदनी, इन पौधों को ग्रो करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम आपको अपने गार्डन में ये करना है कि गमलों से और गार्डन से जितने भी वीड्स हैं उनको निकालें, उन्हें उखाड़ के फेंकें और गमले में या फिर गार्डन में बहुत अच्छी तरीके से गुड़ाई करें बिना रूट्स को डैमेज किए हुए। वीड्स को निकालने से होता क्या है, जो न्यूट्रिशन आप डालेंगे गमलों में और अपने पौधों के लिए वो आपके प्लांट्स को मिलेंगे, उन्हें वीड्स यानी खरपतवार नहीं यूज कर पाएंगे। और गुड़ाई करने से एरिएशन अच्छा होता है मिट्टी में, जड़ें ब्रीद कर पाती हैं अच्छे तरीके से। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ाई करते हुए आप जड़ों को डैमेज ना करें, बहुत आराम से करना है ये काम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है अभी अपने सभी पौधों को फर्टिलाइज करना, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करें चाहे काउडंग मेन्योर का। स्प्रिंग और मॉनसून ये दो सीजन बेस्ट होते हैं
पौधों को फर्टिलाइज़ करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस वक़्त आपको अपने पौधों में खाद बिल्कुल नहीं डालनी है। तो ये काम आपको अभी करना है। पौधों में खाद आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला तो ये कि पॉटेड प्लांट है तो इस तरीके से आप उसकी गुड़ाई कर दें और थोड़ा ही कंपोस्ट आप उसमें ऐड करें। बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी है जब आप गुड़ाई के साथ मिक्स करें तो। और दूसरा तरीका ये है कि पॉट में से करीब 2 से 3 इंच तक की मिट्टी आप निकालें पहले, गुड़ाई करके अच्छी तरीके से निकाल लें, फिर उसमें खाद मिक्स करके दोनों को एक साथ आप गमले में वापस डालें एक मिक्सचर बनाते हुए खाद के साथ। सिर्फ़ खाद ज़्यादा अमाउंट में आपको गमलों में कभी नहीं डालनी है वरना उससे पौधे जल जाते हैं। दूसरी बात है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पौधों में खाद ऐड करें, अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी है आपको। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम जो आप अभी कर सकते हैं अपने गार्डन में वो है पौधों की रिपोर्टिंग। फेवरेबल वेदर होने की वजह से इस वक्त अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आसानी से लग जाएंगे। हालांकि 2-3 महीने बाद जब पीक समर्स आ जाते हैं उस टाइम आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो स्प्रिंग और मॉनसून यही 2 सीज़न रिपोर्टिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक छोटे से पॉट में प्लांट बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, उसकी जड़ें ऊपर आ गई हैं और प्लांट काफ़ी बड़ा ग्रो हो चुका है, करीब 6 से 7 फीट तक। तो ये साइन है कि इस प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट करना है। और ये वेदर, फरवरी का टाइम, मौसम बिल्कुल परफेक्ट है वो काम करने के लिए। तो इस तरीके से हमें प्लांट को पॉट से निकालना है, फिर उसको एक्सेस जो मिट्टी लगी है उसको निकालना है, जड़ों को थोड़ा-सा लूज़ करना है बिना डैमेज किए हुए और फिर हम एक बड़े साइज़ के पॉट में पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे, उसमें हम इस पौधे को रिपॉट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन है और लगभग हर तरह के पौधों के लिए आइडियल है। 50% के करीब आपको मिट्टी लेनी है, गार्डन की मिट्टी, 25% आपको कोकोपीट लेना है। कोकोपीट से होता क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड होता है और आपके पॉटिंग जो मिक्स बनेगा ना उसको लाइट वेट भी रखता है। इसके अलावा 25% आप ले लें कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे काऊ डंग मैन्योर। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप फ्रूट वाले पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ी-सी नीम की खली भी डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, तो हमारा एक आइडियल पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। अब पॉट को हम करीब आधा इस मिक्सचर के साथ फिल करेंगे और फिर पुराने जो हमारा पौधा है जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है, उसको स्ट्रेट लगाते हुए बाकी गैप को इसी पॉटिंग मिक्स से फिल करते हुए हम रिपोर्टिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से वाटरिंग करेंगे और पौधे को हम रखेंगे शेड वाली जगह पे। अगला बहुत ज़रूरी काम जो हमें इस सीज़न में अभी करना है, वो है पौधों को उनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोज़ीशन उनकी चेंज करना। सर्दियों में लगभग सभी पौधों को हम ऐसी जगह मूव करते हैं जहाँ उन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। लेकिन समर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि धूप ज़्यादा लगेगी, कुछ पौधे जो धूप में जल जाएँगे उन्हें थोड़ा शेड में मूव करना है। कुछ फ्लावरिंग पौधे जैसे हिबिस्कस हो गए, इन पौधों को जहाँ ज़्यादा धूप लगेगी उन जगहों पे मूव करना है। तो पौधों की शफ़लिंग धूप और छाँव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वक़्त करना बहुत ज़रूरी है। अगला ज़रूरी काम जो भी आपको करना है वो है सीड सिलेक्शन, या फिर अगर आप कोई प्लांट लेके आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन। वेदर चेंज हो रहा है, इस वक़्त अगर आपको समर वेजिटेबल्स तैयार करने हैं या फिर समर के फ्लावरिंग प्लांट्स तैयार करने हैं, तो बीज से लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बीज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और जो अपकमिंग सीज़न है उसी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के होने से जर्मिनेशन रेट अच्छा रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि जो आने वाले सीज़न के वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं उन्हीं के बीज लगाने हैं, और अगर आप प्लांट खरीद के ला रहे हैं तो अपकमिंग सीज़न वाले प्लांट्स का ही लाना है। जैसे मोगरा, चांदनी, हिबिस्कस, रंगून, बोगनविलिया, मतलब ऐसे पौधे खरीद के लाने हैं आपको नर्सरी से जिनका सीज़न आने वाला है। ध्यान रहे कि ओवर हो चुके सीज़न के पौधे चाहे आपको सस्ते भी मिलें, तो भी वो नहीं लेना है क्योंकि वो कुछ ही दिनों में मर जाएँगे। नेक्स्ट ज़रूरी काम है प्लांट्स में मल्चिंग करना, स्पेशली उन प्लांट्स में जिनमें बहुत फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है समर्स में। गार्डन से कलेक्ट किए हुए सूखे पत्तों को आप मल्च की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गमलों में एक लेयर की तरह डाल दें। धीरे-धीरे वो पानी डालते-डालते कंपोस्ट बन जाता है जिससे आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और मल्च की एक लेयर बनने की वजह से पानी का इवेपोरेशन भी स्लो होगा, जिससे मिट्टी देर तक नम रहेगी, आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्चिंग का दूसरा बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, स्फैग्नम मॉस की एक लेयर आप डाल सकते हैं। ये स्फैग्नम मॉस पानी को होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऑनलाइन आप इसको खरीद सकते हैं और इस तरीके से अपने गमलों में लेयर कर सकते हैं। स्पेशली उन पौधों को जिनको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, उन पे आप इस तरह की लेयर डालें, ऊपर से आप पानी डालें तो पानी मिट्टी में काफ़ी देर तक होल्ड रहता है और नमी देर तक बनी रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस वक्त, वो है पेस्ट एंड डिजीजेस का कंट्रोल करना। वेदर चेंज होने के साथ पेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं प्लांट्स में, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो चाहे आउटडोर प्लांट्स हो। तो उनको ट्रीट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, वरना वो बाकी प्लांट्स में भी फैलेंगे। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाएं, जैसे नीम का स्प्रे बना लिया या फिर अदरक मिर्ची का स्प्रे बनाएं और अपने पौधों पे अच्छी तरीके से स्प्रे करें। और बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड अगर कोई प्लांट है पॉट में तो उसको सेपरेट करें, बाकी प्लांट से अलग से ट्रीट करें, जिससे वो बाकी पौधों में फैल ना सके। कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स मैंने पहले शेयर किए थे, जैसे 3G पेस्टिसाइड और नीम का स्प्रे कैसे करना है, उनकी वीडियोस मैं फिर से शेयर कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इन एक्टिविटीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए फरवरी में आप ख़त्म करें। आई नो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है ये मंथ, लेकिन बिलीव मी, ये सारे काम अगर आप अभी कर लेंगे ना तो अपकमिंग सीजन में आपके प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो गो चेक आउट द फेसबुक पेज बैकयार्ड गार्डनिंग एंड प्लीज डू फॉलो मी देयर। और आज के लिए इतना ही। सी